एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th सिविक्स चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी। हमने पिछली वीडियो में बात की थी आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी के बारे में, जिसमें हमने दो आर्गुमेंट्स के बारे में बात कर ली थी। आज हम थर्ड पढ़ेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी जो है वो प्रोवाइड करते हैं मेथड कि हमें कैसे डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट झगड़ों से डील करना है, कैसे वो देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये जो समझा रहे हैं अब इसका ये आंसर लिखना होगा। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। हर सोसाइटी में लोगों के अंदर अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, उनके अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, हर बंदे का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है, हर बंदे का अपना अलग थॉट प्रोसेस होता है। दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री लाइक आर्स विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो ओपिनियन में ये जो विचार अलग अलग होते हैं हमारे, वो हमारी जैसी कंट्री, हमारे इंडिया में जहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी हर तरह के लोग रहते हैं, वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, people belong to different regions, speak different languages, practice different religions and have different caste। लोग जहाँ सोशल डाइवर्सिटी होती है वहाँ लोग हर एरिया में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं और अलग अलग कास्ट से होते हैं। ठीक है, दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली, और वो संसार को अब बहुत अलग तरीके से देखते हैं। एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, और उनकी प्रेफरेंसेस अलग होती है। किसी के लिए कोई काम इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए कोई काम इंपॉर्टेंट होता है। द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। किसी की प्रेफरेंसेस होगी भाई उन्होंने काम पे जाना है, किसी की प्रेफरेंसेस होगी भाई उन्होंने कुछ और करना है। तो हर ग्रुप की अपनी अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को, ऐसे डिफरेंसेस को। द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर। कॉन्फ्लिक्ट जो होगी वो ब्रूटल पावर मतलब ताकत सॉल्व करेगी, जिसके पास पावर होगी। विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल, जो ग्रुप ज़्यादा पावरफुल होगा, विल डिक्टेट इट्स टर्म्स, वो अपने टर्म्स बता देगा ऐसा ऐसा होगा। एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, और दूसरों को उसकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। लेकिन अगर ऐसे दबावपन रहेगा, लोग अपनी हुकूमत चलाएंगे, तो ये तो बहुत नाराज़गी वाली बात हो जाएगी और अनहैप्पीनेस वाली बात हो जाएगी। डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे। फिर तो जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो एक साथ नहीं रह पाएंगे लंबे समय तक के लिए। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो डेमोक्रेसी ही है जो एक शांतिपूर्ण सॉल्यूशन निकालती है इस प्रॉब्लम का। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर। डेमोक्रेसी के अंदर कोई परमानेंट विनर नहीं रहता। सिर्फ 5 साल तक के लोग जीतते हैं, उसके बाद दोबारा इलेक्शन तक क्या पता आए या ना आए, तो कोई भी परमानेंट विनर नहीं है। एंड नो वन इज़ परमानेंट लूजर, और कोई भी परमानेंट लूजर नहीं होता डेमोक्रेसी के अंदर। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। डिफरेंट ग्रुप्स भी एक साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। इंडिया के अंदर जो इतनी डाइवर्स कंट्री है, वो डेमोक्रेसी ही है जो हमें एक साथ बांध के रखती है, एक साथ रखती है। तो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि कैसे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी कीप्स आवर टुगेदर कंट्री टुगेदर, कैसे हमें एक साथ रखती है। तो ये आपको पूरा ऊपर जो लिखा हुआ है ये सब आपको लिखना होगा। क्लियर? These 3 arguments were about the effect of democracy on the quality of government and social life। तो 3 आर्गूमेंट हमने पढ़े हैं, इफेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी को ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई कैसे गवर्नमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए और कैसे सोशल लाइफ होनी चाहिए। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज द गवर्नमेंट। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट ये नहीं है कि what democracy does the government, लेकिन डेमोक्रेसी क्या करती है गवर्नमेंट के लिए। इट इज़ ऑल अबाउट what democracy does to the citizen। बात है कि डेमोक्रेसी सिटीजन्स के लिए क्या करती है। ठीक है, इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, कई बार डेमोक्रेसी अच्छे डिसीजन नहीं ले पाती है, फिर अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी वो दूसरी गवर्नमेंट से अच्छी है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इन्हांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। क्योंकि डेमोक्रेसी इन्हांस करती है, बढ़ाती है डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, उनके राइट्स को, उनकी इंसानियत को। राइट, एज वी डिस्कस्ड अबाउट, डेमोक्रेसी इज़ अ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। अब ये क्वेश्चन अगर आ गई कैसे बढ़ाती है, तो आपको ये लिखना होगा यहाँ से कि डेमोक्रेसी जो है वो इज़
बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, डेमोक्रेसी जो है वो बेस करती है, उस सिद्धांत पे बेस करती है जहाँ पॉलिटिकल इक्वालिटी रहती है, समानता रहती है, ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच एज द एजुकेटेड। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी ये उस प्रिंसिपल पर बेस्ड है जहाँ पर गरीब लोग और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो सेम स्टेटस होगा उनका भी, जैसे जो अमीर और एजुकेटेड लोग हैं। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, लोग जो है सब्जेक्ट्स नहीं है एक रूलर के, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ, लोग ही रूल करते हैं। ठीक है, वो कोई गुलाम नहीं है। इवन दे मेक मिस्टेक्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, अगर वो मिस्टेक भी कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल है अपने इस व्यवहार के लिए। ठीक है, फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो दूसरी गवर्नमेंट की फॉर्म से बेटर है, बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, ये हमें अलाउ करते हैं कि हम अपनी मिस्टेक्स को सुधारें। अगर ये मिस्टेक वाला क्वेश्चन आता है तो आप अब जो नीचे पढ़ेंगे वो लिखेंगे। ओके, As we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. हमें पता है कि भाई कोई गारंटी नहीं होती, इंसान है सब, तो मिस्टेक सबसे हो जाती हैं। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, कोई इसकी गारंटी नहीं देगा कि आपसे मिस्टेक नहीं होगी। द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। हाँ, ये एडवांटेज है डेमोक्रेसी में कि आप अगर गलती करते हो तो ज़्यादा लंबे समय तक वो छुपी नहीं रह सकती। देर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स, आप जगह देते हो, स्पेस देते हो कि भाई अगर कोई मिस्टेक है तो पब्लिक डिस्कस कर सके उस चीज़ को। एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन, और आप फिर अगर आपने मिस्टेक की है तो आप उस वहाँ रूम होना चाहिए कि आप करेक्ट कर सको उस चीज़ को लेके। ठीक है, ईदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड, या भाई अगर आपके मिस्टेक कर दी तो आप करेक्ट करोगे उसे, तो क्या करोगे, तो रूलर को हटा दो जो बंदा डिसीजन नहीं ले पा रहा, या आप उसके डिसीजंस को हटा दो। ठीक है, दिस कैन नॉट हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता, सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है कि आपको मिस्टेक को करेक्ट करना है। नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होगा, वो कह देगा भाई मेरी मर्जी है कुछ भी करो। ठीक है, लेट अस सम इट अप, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट us everything and is not a solution of all the problem। डेमोक्रेसी भाई सब कुछ नहीं लाती है हमारे पास, लेकिन हाँ ये सॉल्यूशन भी नहीं है हर प्रॉब्लम का, बट इट इज़ क्लियरली, लेकिन हम कह सकते हैं कि बेटर देन एनी अल्टरनेटिव दैट वी नो, मतलब अच्छी है, दूसरी गवर्नमेंट की फॉर्म से बेटर है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजंस, ये हमें गुड डिसीजंस लेने का बेटर चांस देती है। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल ओन विशेज एंड अलाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू गो लिव टुगेदर, मतलब क्या करती है, ये रिस्पेक्ट करती है लोगों के विशेस की और अलाउ करती है कि आप अलग अलग तरह के लोग भी एक साथ रह सकते हैं। इवन व्हेन इट्स फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग, लेकिन अगर एक कुछ चीज़ें में फेल भी हो जाती है, इट अलाउ अ वे ऑफ करेक्टिंग, लेकिन ये फिर अलाउ देती है ऐसा रास्ता कि भाई आप करेक्ट कर सकते हो अपनी मिस्टेक, एंड ऑफर मोर डिग्निटी टू सिटीजन, और डिग्निटी दिखा सकते हो सिटीजन्स को। दिस इज़ वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। क्लियर, टॉपिक हमारा ख़त्म। थैंक यू।